चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आपका। हम अभी आपसे बात करेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको समझाए हुए थे कि आखिर रिकंस्टिट्यूशन क्या है। मतलब जब किसी साझेदारी फॉर्म के साझेदारों के बीच पार्टनरशिप डीड में किसी कारण से परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने आपको बोले थे कि आखिर कब कब रिकंस्टिट्यूशन होता है, जिसमें हमने आपको समझाए हुए थे। क्या समझाए हुए थे? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब जब किसी साझेदारी पर में कोई नया पार्टनर आएगा तो पीएसआर में चेंज होगा, तो उसको भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, समझ में आ रहा होगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब इन 5 कंडीशन में मुख्य रूप से साझेदारी फॉर्म के डीड में चेंज होता है, मतलब पीएसआर में चेंज हुआ, और पीएसआर में चेंज हुआ मतलब डीड में चेंज हुआ, और उसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में ही आपको हम समझाए हुए थे क्या कि आखिर जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तो क्या सब अकाउंटिंग किया जाएगा, जिसमें हमने आपको बोले थे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल अकाउंट। ओके, ये सभी एडजस्टमेंट हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखेंगे। ठीक, आज हम पहला टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, पहला समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझे यहां से अच्छे से। सर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या कि पार्टनरशिप फॉर्म था, चल रहा था, अब पीएसआर में क्या हुआ, चेंज हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हुआ, चेंज हुआ, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के कारण अगर किसी पार्टनर के लाभ, पहले जितना लाभ मिल रहा था अब उतना लाभ ना मिलके उससे कम मिलेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना। क्या बोलेंगे, मतलब पहले जितना मिल रहा था, किसी पार्टनर को पहले जितना लाभ में हिस्सा मिल रहा था, अगर अगर चेंजिंग के बाद अगर लाभ के हिस्सा में कमी होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक, इसको अच्छे से समझेंगे। सिंपल सा बात, सैक्रिफाइस का मतलब क्या हुआ कि जब किसी पार्टनर को पहले जितना लाभ में हिस्सा मिलता था, अगर पीएसआर में चेंज होने के कारण उसके लाभ में के हिस्से में कमी होगा तो उसी कमी को क्या बोलेंगे हम, सैक्रिफाइस। इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब पहले जितना आता था, पहले उसको जितना लाभ हिस्सा मिलता था, और नया अब न्यू रेशियो के कारण उसके लाभ में हिस्सा जो होगा उसको माइनस करेंगे, जितना आएगा वही उसका सैक्रिफाइस होगा। बट ध्यान रखेंगे, सैक्रिफाइसिंग से चलें या गेनिंग से चले। यस, ध्यान रखिएगा, अगर सैक्रिफाइसिंग से, गेनिंग से ही हम चलेंगे, गेनिंग रेशियो से ही अगर चलेंगे और अगर निगेटिव में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। आते हम इसको दिखाते हैं आपको। सर एक एग्जांपल लिए हम आपके सामने, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब ए बी सी 3 पार्टनर था जिसका पीएसआर क्या था, 3:2:1, 3, 2 और 1 के अनुपात में बांटते थे। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल 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 का मतलब क्या होता है, बराबर। अब वो 1:1:1 मान करके चले। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर था जिसका 3, 2, 1, 3, 2 और 1, 3:2:1। ध्यान से रखेंगे सर, ए बी और सी पार्टनर था, नो प्रॉब्लम। सर ए बी और सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी 3 पार्टनर है, इसका पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2:1। क्वेश्चन कह रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड। क्या बोलेंगे सर, पहले से जो था उसे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड पीएसआर। क्या कोई दिक्कत। अब अगर पीएसआर जैसा क्वेश्चन कर रहा है, इक्वल इक्वल मतलब पीएसआर अब क्या हो गया, न्यू। अब पीएसआर क्या हुआ, न्यू, 1:1:1, नो प्रॉब्लम। सर आप समझें, आप समझ सकते हैं, हम 3:2:1 को 3/6, 2/6 और 1/6 बोल सकते हैं।
और 1:1:1 को 1/3, 1/3 और 1/3 बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब अगर हम आते हैं आपके सामने सर, अब हम आते हैं एक फॉर्मूला जो आपका आपके सामने दिया हुआ है, अभी अभी बात किए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या बोले हैं सर, क्या बोले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बोले हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ध्यान से समझेंगे, ओके। अब अगर ए का, ए है, बी है और सी है, ध्यान से देखेंगे, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए का ओल्ड रेशियो क्या है सर, अभी अभी हम लोग देखे हैं, ध्यान से देखिएगा, 3/6, 2/6 और ए का है 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6, तो हम लिख लेते हैं सर, ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6, कोई दिक्कत। अब माइनस करेंगे, न्यू रेशियो क्या है, अभी अभी हम लोग वहां देखे हैं 1/3, 1:1:1 को हम क्या बोलेंगे, 1/3, 1/3, 1/3, तो नो प्रॉब्लम सर, हम यहां लिखते हैं 1/3, 1/3, 1/3, नो प्रॉब्लम सर। आइए एलसीएम निकालेंगे हम, इसका क्या आ जाएगा 6, तो 3 - 2 इक्वल टू क्या हुआ 1/6। सर ध्यान से, यही बात हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बोलना चाह रहे थे कि अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और ये पॉजिटिव में आया तो इसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग, ओके। सर सर समझे होंगे, ए का सैक्रिफाइस कितना हुआ 1/6, ध्यान से देखेंगे, बी का निकालिए, क्या होगा 6, 2 - 3, यस और नो, 2 - 2, ध्यान से देखेंगे, 2 - 2 इक्वल टू क्या हो गया 0/6, तो इसको क्या बोलेंगे सर हम, नो चेंज, इसे क्या बोलेंगे सर हम, नो चेंज, ध्यान से समझेंगे, 6, 6, 2 और 2, ये 2 - 2 क्या हुआ 0/6, तो सर यहां इसको हम क्या बोलेंगे, नो चेंज, मतलब क्या, ए को ए सेक्रीफाइस किया 1/6, ध्यान से रखेंगे, और बी का क्या हुआ यहाँ पे नो चेंज, और ये सी का अगर हम निकालेंगे तो देखिए 6, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या होगा 2, इट मीन्स ये माइनस में 1/6, हाँ या ना। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से चले हैं और अगर ये माइनस में आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, गेनिंग। समझ में आया होगा कि अगर ये फार्मूला हम लग, एक ही फार्मूला हमने अगर सेक्रीफाइसिंग से ही अगर चले और सेक्रीफाइस पॉजिटिव में हुआ तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस है, इसका कोई चेंज, नो चेंज हो गया, और इसका क्या हो गया माइनस में 1/6 आया। सर एक तो कंफर्म है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के ही पीएसआर में सीधा चेंज होगा तो अगर हम एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर अगर जैसा कि हमने यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश की कि ए बी सी तीन पार्टनर था जिसका पीएसआर 3:2:1 था, नो प्रॉब्लम। अब आगे से इसका क्या हो गया, इक्वल हो गया, कोई नया पार्टनर आया नहीं, कोई पार्टनर ना आया ना कोई पार्टनर गया, बट आपस में ही पीएसआर में चेंज हुआ, तो अगर आपस में ही चेंज हुआ तो जितना किसी को बढ़ा उतना ही किसी को घटेगा, यस और नो। तो इस कारण से यहां पे आपने देखे सर, यहां पे देखे कि ए को सेक्रीफाइस हुआ 1/6 और सी को गेन हो गया कितना 1/6। ठीक सेम क्वेश्चन को हम 2 मिनट में आपको दिखाते हैं, जब हम गेनिंग से चलेंगे तो फिर उस गेनिंग से भी चलेंगे और गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, तभी मेरा यही चीज निकल करके आएगा। तो पहले ये बात कहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या कि पहले जितना मिल रहा था अब ओल्ड रेशियो जितना है न्यू रेशियो में क्या होगा उसको कम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए को 1/6 का क्या हुआ, ए को 1/6 से क्या हुआ सेक्रीफाइस किया, कम किया। साथ ही बी को नो चेंज, उसको ना जैसा जितना पहले मिल रहा था पीएसआर को चेंज होने से भी उसके पीएसआर में कोई अंतर नहीं आया। और सी का क्या देखे कि सी को 1/6 से क्या हुआ गेन हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। सर आइए अब हम ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर हुआ आप लोगों का। अब हम
ध्यान से सेम एग्जाम्पल को पे हम बात करेंगे और वहां पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, लेकिन आंसर सेम आएगा। वहां भी ए को सेक्रीफाइस ही मिलेगा होगा और सी को गेन ही होगा और बी को नो चेंज ही आएगा। हम कहने का मतलब हम गेनिंग रेशियो का फार्मूला को यूज करें या सेक्रीफाइसिंग का यूज करें, बात एक ही जो आना चाहिए गेन वही गेन आएगा, जो सेक्रीफाइस आना चाहिए दोनों में इक्वल होगा। तो आइए सर देखने का कोशिश करेंगे आप। सर अब आइए अगला हम आपके सामने जो दूसरा टॉपिक कौन सा है, गेनिंग रेशियो। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब गेन हुआ, नाम ही से दिख सर, नाम से ही दिख रहा है कि गेनिंग रेशियो गेन होगा। मतलब क्या, पहले जितना, ध्यान से समझे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। गेनिंग रेशियो अगर बोल रहा है हमको, तो गेनिंग रेशियो मतलब क्या, पहले वाला कम होगा और बाद वाला ज्यादा होगा, तभी तो गेन की बात होगी, है ना। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यू रेशियो। इसको रटने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो ऑलरेडी हम समझ रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं मतलब क्या, पहले ज्यादा मिल रहा होगा और आगे न्यू रेशियो कम होगा। तो इसीलिए वहां फॉर्मूला के सैक्रिफाइसिंग का क्या किए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो गेन मतलब क्या, पहले कम हो रहा होगा बाद में ज्यादा। तो बाद में जब हमको ज्यादा हुआ, इसीलिए हमको निकालना है कि आखिर कितना से कितना ज्यादा हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लाया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब आप फॉर्मूला रटेंगे नहीं सर, इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना बात कर रहे हैं हम आपसे कि ये क्वेश्चन में आपको आ सकता है और ये रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा तो ऑलरेडी समझते हैं हम कि ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा और न्यू रेशियो कम होगा, तब उसी को हम सैक्रिफाइस बोलेंगे। अगर गेनिंग होगा मतलब क्या, न्यू रेशियो ज्यादा होगा, अब पहले जो मिलता था ओल्ड रेशियो वो कम होगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बोला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेम एग्जांपल हम लिए, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, नो प्रॉब्लम। ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका पीएसआर क्या है, 3:2:1 है। ये ओल्ड रेशियो हो गया। हम फिर वही बात करते हैं हम यहाँ पे, ए बी और सी, इनका पीएसआर ये जरूर कर लिया करेंगे आप लोग। पेपर में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप ये जरूर लिख लिया करेंगे एक बार। इसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो। सर क्या था, 3:2:1, नो प्रॉब्लम। पीएसआर न्यू क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अब आगे से इन सब का पीएसआर क्या होगा, 1:1:1, नो प्रॉब्लम। अभी 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6, और इसका 1 2 3 तो 1/6, 1/6 और 1/6, नो प्रॉब्लम। अब हमें रेशियो लिखना है। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बोले हैं अभी, गेन होगा तो न्यू रेशियो ज्यादा होगा, क्या बोलेंगे सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर ये रटना नहीं है, सिंपल सा बात, गेन निकालने जा रहे हैं हम, तो गेन निकालेंगे तो क्या होगा, पहले जितना गेन कब होगा, मतलब पहले कम हो रहा है बाद में ज्यादा, तब तो गेन हुआ। तो सर इसीलिए ये फार्मूला रटना नहीं है कि फार्मूला क्या बोल रहा है, समझ करके आपने दिमाग में रखना है सर। तो सर गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या हुआ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नो प्रॉब्लम। ए बी और सी, नो प्रॉब्लम। सर न्यू रेशियो क्या है, अभी देखे हैं सर, 1/6, 1/3, 1/3, नो प्रॉब्लम। सर तो न्यू रेशियो में आइए, सर आइए क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो 1/3 और 1/3, नो प्रॉब्लम। सर ओल्ड रेशियो क्या है, वही क्वेश्चन है सेम, 3/6, 2/6 और 1/6। तो सर लिख दीजिए 3/6, 2/6 और 1/6। आइए सर एलसीएम निकालिए। सर इसका क्या हुआ 6, तो 2 -6 3, ध्यान से देखेंगे ये क्या हो गया, -1/6। अब आइए गेनिंग से चले और जैसे ही माइनस आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग, यस और नो। आप देख सकते हैं कि अगर गेनिंग से भी चले हम तो भी ए का क्या आया, 1/6 सैक्रिफाइस। अगर हम इस क्वेश्चन में चले थे
सेक्रीफाइस से तब भी क्या निकल करके आया था सर? तब भी क्या निकल करके आया था? समझ में आ रहा होगा, 1/6 सेक्रीफाइस। और अभी भी क्या निकल करके आया है सर? सर अभी भी क्या निकल करके आया है? तो सेक्रीफाइस 1/6 बराबर है सर। इसका देखिए 6, इसका नो चेंज आएगा, क्योंकि वहां भी नो चेंज आया तो यहां भी नो चेंज आएगा। देखिएगा, तो 2 - 2 इक्वल टू क्या हुआ? 0/6। क्या हो गया? नो चेंज, मतलब इसमें कोई अंतर आया ही नहीं सर। अब इसका देखिए सर, वहां भी नो चेंज आया हुआ था मेरा। क्या, आइए अगला देख लीजिए पहले। ये 6, ये क्या हुआ? 2 - 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1/6, मतलब गेनिंग से चले पॉजिटिव में आया, तो इसको क्या बोलेंगे? गेनिंग। यस और नो? तो आप अगर वहां से भी आप देखेंगे सर, यहां से भी अगर आप देखेंगे सर, इस फार्मूला से देखेंगे तो ए को सेक्रीफाइस हुआ 1/6, बी को नो चेंज और सी को गेन हुआ 1/6। अगर यहां से भी आप देखेंगे सर, आप यहां से भी देखेंगे तो ए को गेनिंग से भी अगर हम चले तो ए को हुआ 1/6 सेक्रीफाइस, बी को नो चेंज और सी को 1/6 गेन। कहने का मतलब कि अगर हम कोई क्वेश्चन में अगर हमें गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकालना हो सर, अभी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस वजह से हमने सेम ABC 3 पार्टनर था और तीनों का PSR पहले ये था, बाद में चेंज हुआ। जैसे ही हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जाएंगे, यहीं पे समझ लें इस बात को अच्छे से। अगर एडमिशन हम जाएंगे तो एडमिशन में नया पार्टनर आएगा, तो पुराना पार्टनर क्या करेगा? देगा आपने। तो वहां एडमिशन के केस में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वहां पे कौन सा फॉर्मूला से चलेंगे? सेक्रीफाइसिंग। बट अगर हम गेनिंग से भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ गया होगा सर? समझ में आया होगा। अगर एडमिशन के केस में हम अगर बात करेंगे तो हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग से चलेंगे। रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या होगा? जो पार्टनर था वो जा रहा है या डेथ कर रहा है, तो उसका भी हिस्सा एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उसको मिलेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? एडमिशन के केस में ध्यान रखेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से चलेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। और रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम गेनिंग रेशियो से चलेंगे, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर कर गया या डेथ कर गया उसका भी हिस्सा ही नहीं मिलेगा। बट कोई अंतर नहीं पड़ता है हम गेनिंग से निकाल रहे हैं या सेक्रीफाइसिंग से। दोनों ही कंडीशन में अभी अभी हमने आपको दिखाने का कोशिश किए कि गेनिंग से भी चलेंगे तो वही मेरा आंसर आएगा, और सेक्रीफाइसिंग से चलेंगे वही। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान में रख लेंगे कि अगर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गेन का मतलब पहले कम बाद में ज्यादा, तो इसलिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा, सिंपल सा बात, हम सेक्रीफाइस करें। क्या करें सर? सेक्रीफाइस करें, मतलब क्या? पहले ज्यादा आ रहा होगा, ओल्ड PSR ज्यादा होगा, और न्यू PSR क्या होगा? कम, तो हम सेक्रीफाइस। तो शायद समझ में आ गया होगा। सर समझ में आ गया होगा आपको। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हर क्वेश्चन में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह इसका यूज होगा आपको। ये 2 टॉपिक, इसको अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत आप समझने का कोशिश करेंगे। अगर इसका पीछे वाला वीडियो आप ना देखे हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, जिसमें हमने स्पेशली पिछले वीडियो में हमने आपको बतलाया है कि आखिर रिकंस्टिट्यूशन क्या है। यस, किसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन? रिकंस्टिट्यूशन होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग करते हैं, तो हम आज यहाँ पे ओवर कर रहे हैं क्लास को। ठीक अगले वीडियो में फिर हम आगे के बारे में आएंगे। अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत? ओके करते हैं, बाय।